अब आप ये समझ लो 6.3 पढ़ने लास्ट है, ये 6.3 है ना, बस फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। 6.3 पढ़नी है तो आपको 3 नियम पढ़ने पड़ते हैं। त्रिभुज को समरूपता दर्शाने के, भाई 2 त्रिभुज हैं वो समरूप हैं या नहीं है, उनको दर्शाने के लिए 3 नियम हैं, जिनको 3 परिमेय बोल दो या नियम बोल दो, एक ही बात है। 6.3 परिमेय, 6.4 परिमेय और 6.5 परिमेय है क्या, पहले वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं 6.3 परिमेय से। 6.3 परिमेय, 6.3 परिमेय बोलो या फिर इसको ए नियम बोलो, एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो आप। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, समझ रहे हो आप, 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है और वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इस नियम का मतलब है ये, जैसे आपके पास है कोई त्रिभुज, ऐसे मान लिया थोड़ी देर के लिए एक त्रिभुज है ये, मैंने कहा बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो यहाँ पे ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री, हो गया ना, और ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। अब मैंने कहा बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, तो आप देखोगे सबसे पहले ए नियम, ए नियम में कहता है कि अगर 2 त्रिभुज हैं, दोनों में संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है और वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो सर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कोण ए जो है ना वो किसके बराबर है, एक कोण दूसरे कोण के बराबर है। यहाँ पे कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण क्योंकि 2 कोण बराबर हो गए। यहाँ पे कोण सी किसके बराबर है, तीनों कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा। तो सर ए नियम से या फिर परिमेय 6.3 से ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। सर कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, ए नियम से, या फिर बोल दो परिमेय 6.3 से। ये है परिमेय 6.3। बोलो कोई दिक्कत, समझ जाओगे ना। अगर समरूपता दर्शानी है तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत भुजाएं अपने आप ही बराबर हो जाती हैं और दोनों बराबर होते ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समझिए। अभी चलते हैं अपन परिमेय 6.4 में। परिमेय 6.4 जिसको हम एस नियम भी बोलते हैं। ए दर्शाते हैं कोण को, एस से दर्शाते हैं भुजा को, ठीक है ना। तो अपन अब भुजा की बात करें। ए का मतलब कोण, इसका मतलब है भुजा। सेम इसके जैसा ही है। इसमें मैंने क्या बताया कि अगर संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाओं का अनुपात, इसमें क्या बोलना है, इसका उल्टा बोलना है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और त्रिभुज क्या कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया 2 त्रिभुज, फिर से मान लिया एक तो ये है त्रिभुज और मान लिया एक ये है त्रिभुज, ठीक है ना। अब जो पहला त्रिभुज है वो ABC नाम दे दो, मैंने इसका A B C, इसका नाम दे दिया P Q R, ठीक है। और मैंने भुजाएं बना दी अब की बार, ये बना दी 3 की, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 8 और ये 10। मैंने बोला कि बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है। तो आप कहोगे हमने सर दो नियम तो पढ़ लिए, ए का मतलब है कि कोण होना जरूरी है। तो सर इसमें मेरे को कोण तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कोण वाला तो काम नहीं करेगा। अब इसमें भुजाओं का मान लिखा हुआ है ना, इसका मतलब तीनों भुजाओं का मान लिखा हुआ है, इसका मतलब नियम कौन सा काम करेगा, एस एस एस। तो सर भुजाओं का अनुपात देखेंगे, यहाँ पे ए बी भुजा और यहाँ पे पी क्यू भुजा, इन दोनों का अनुपात, बी सी भुजा और क्यू आर भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ए सी भुजा और इधर से पी आर भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात होना चाहिए बराबर। तो इनके संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, तो ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। ठीक है, अभी देखो सर मैं ए बी ले रहा हूं, ए बी और यहां से क्या ले रहा हूं, बट्टे में ले रहा हूं पी क्यू। अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो सर ए बी का मान तो कितना है, बट्टा पी क्यू का मान कितना है, और 3 एकम 3 और 3 दूना, हमें पता चल गया इसका मान आया 1/। अभी सर मैं ले रहा हूं ए बी हो गया, अब ले रहा हूं मैं बी सी, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर। हो सकता है ये 8 यहाँ नहीं हो इधर हो, तो वो लेना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हो ना आप कैसे भी, क्योंकि इसको ऊपर नीचे कैसे भी घुमाओ बनना त्रिभुज ही है। इसको यहाँ से उठा के मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊं तो त्रिभुज ही तो रहेगा ये, ऐसे थोड़ी चेंज हो जाएगी आकृति। तो BC का मान कितना है और QR का मान कितना है, 4 एकम 4 दूना 1/2 आया सर इसका मान भी, सही है। अभी AC और इधर से क्या ले रहा हूं मैं, AC ले रहा हूं और इधर से ले रहा हूं मैं PR। तो AC का मान तो कितना है भाई साहब, और PR का मान कितना है, तो सर 5 एकम 5 और 5 दूना। तो सर मेरे को ये आंसर निकाल के मेरे को ये पता चला कि सारे बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2। कौन आया है बाहर, देखो इसको एक बार, बंद कर। मेरे को क्या पता चला कि ए बी बटे बी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर सबका मान बराबर है कि नहीं है, 1/2 1/2 1, मतलब तीनों भुजाओं का जो अनुपात है ना वो बराबर है। अब अनुपात बराबर है तो सर इसके कोण भी स्वतः ही बराबर हो जाएंगे और हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, तो ये नियम है एस 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 नियम। तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। बोलो कोई दिक्कत। अब एक लास्ट नियम आता है जिसको बोलते हैं SAS नियम, या इसको बोल देते हैं प्रमेय 6.5। अगर आपने ये प्रमेय अच्छे से समझ ली ना तो आपको 6.3 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका थोड़ा बहुत भी पहले का पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत भी, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। 9वीं क्लास में भी आया। कोण के मामले में तो आप समझते हो ना, एकांतर कोण क्या होते हैं, ये सम्मुख कोण, ये सब समझते हो। नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी लास्ट बार। और अभी आप तो ये दोनों समझ गए ना, ये तीसरा एक और। तो सर एस का मतलब तो मैंने समझा था अभी की भुजा होता है, ए का मतलब मैं समझ लिया एंगल होता है। तो सर देखो, एक तो कोण बराबर होना चाहिए, दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब दो भुजाएं कौन सी होनी चाहिए वो समझो आप। मैंने त्रिभुज बना लिए दो, एक तो बना लिया ये और एक बना लिया ये, और मैंने कहा बताइए ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। नाम दिया मैंने इसका A B C, ये P Q R, और मैंने कोण दे दिया, ये 60 डिग्री दिया, और यहाँ पे इसको दे दिया मैंने 60 डिग्री। तो कोण जहां से बन रहा है ना, उसके अंतर्गत जो भुजा आ रही है वो भुजा समानुपाती होनी चाहिए। समझ रहे हो? अभी कोण कहां से बन रहा है, इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात कौन सी भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के, क्योंकि यहाँ पे कोण कहां से बन रहा है, समझ रहे हो कि नहीं आप भाई। यहाँ पे कोण कहां से बना, इस भुजा से और इस भुजा से, सही है। यहाँ से कोण इस भुजा से और इस भुजा से बना,
सही है गलत है? तो सर इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इसका और इसका अनुपात होना चाहिए बराबर। कोण तो बराबर है ही, वो तो हमें दिख रहा है। तो एक तो कोण बराबर होना चाहिए और कोण से अटैच जो भुजा होगी ना उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो मान लिया ये है 10 की और ये है 15 की, और मान लिया ये है 30 की और ये है 20 की। ठीक है, भुजा का मान आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया है कुछ भी। अब आप क्या लिखोगे? सर हमें नजर आ रहा है कि कोण बी किसके बराबर है, मतलब एक कोण तो बराबर हो गया। अब आपको खुद को सोचना है 15 में 15 का 20 और इधर है 30, तो मेरे को पता है 15 दूना 30 होता है, इसका डबल है 10, 10 दूना 20 होता है। मतलब 15 के साथ तो कौन सी भुजा लेनी है? ये वाली, और 10 के साथ कौन सी लेनी है? ये वाली। समझ गए ना? तो हम ए बी बट्टे में कौन सी करेंगे? पी आर। तो सर ए बी का मान तो है 15 और पी आर का मान है तो 1/2। अब बी सी के साथ कौन सी लूंगा मैं? बी सी बट्टे में हमें पता चल गया 10 बट्टे और इसका मान भी आया 1/। अब हमें पता चल गया कि सर एक तो कोण बराबर हो गया और कोण से अटैच जो भुजा थी ना उनका अनुपात भी बराबर हो गया। तो नियम लग गया एस ए एस नियम, मतलब परिमेय 6.5 लग गई और दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। समझ रहे हो? तो हम सर ऐसे लिखेंगे इसको, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बीच में जो चिन्ह बना रहा हूं ना ये वाला, ये किसका चिन्ह है? समरूपता का चिन्ह। तो ये परिमेय हो गई, ये फर्स्ट परिमेय है, ये सेकंड है और ये है थर्ड, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तीनों परिमेय अच्छे से समझ में आई है तो आपको 6.3 प्रश्नावली ऐसे टकाटक आ जाएगी। अगर आपको परिमेय नहीं आई है तो 6.3 भी नहीं आएगी। अगर आपको परिमेय 6.1 और 6.2 आ गई है तो प्रश्नावली 6.2 ऐसे चुटकियों में जाएगी। प्रश्नावली 6.1 में तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो भरना है, उसमें तो रिक्त स्थान है। 6.2 है तो 6.2 तो किस पे आधारित है? परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2 पर। अगर आपको परिमेय 6.1 पता है, परिमेय 6.2 पता है तो वो लगा लोगों के आप निकाल सकते हो। अगर आपको परिमेय 6.3, 6.4, 6.5 पता है तो प्रश्नावली 6.3 आप पूरी अच्छी डिटेल से कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत इनमें? इसको छाप लो आप अब।